अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। मैं तारिक भट्टी और आज आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक के साथ, वो टॉपिक है हमारे मोल। तो मोल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन है कोरोना वायरस के हिसाब से, तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद है। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। अभी बहुत सारे जगह पे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, मगर स्टूडेंट के पास ये कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो यूट्यूब पे कभी भी किसी टाइम भी आप तारिक अली भट्टी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके जितने भी वीडियो रोज़मर्रा के डेली के हिसाब से आपके पास आएंगे, तो उनमें से आप स्टडी कर सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स में लिखें, तो इंशाल्लाह उसको भी क्लियरिफाई कर लेंगे। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं मोल के मोल है क्या। जैसे आप लोगों को पता है कि मोल एटम्स के भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कंपाउंड्स के भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और आयंस के भी होते हैं। तो इसके हिसाब से पता भी हमें कि एटम बहुत छोटा है, एटम इज टू मच स्मॉल, सो द मास ऑफ एन एटम इज इन स्मॉल क्वांटिटी। इट इज इम्पॉसिबल टू weigh individual mass of individual elements. So we use atomic mass unit for express the mass of an atom. तो किसी भी एटम का जब हम मास एक्सप्रेस करते हैं तो किस में करते हैं? AMU में करते हैं। AMU स्टैंड फॉर एटमिक मास यूनिट। तो एटमिक मास यूनिट के हवाले से हम पढ़ेंगे, तो इस वजह से हम डेफिनेशन उसकी क्या लिखते हैं? द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटमिक मास और ग्राम एटमिक मोल। तो ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? द मोल ऑफ एन एटम, अगर एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट का जब हम फाइंड करेंगे तो जाहिर है उसके हिसाब से करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे? मोल ऑफ एन एलिमेंट बराबर गिविंग मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। ग्राम्स में क्यों? क्योंकि मोल को इंडिकेटेड ग्राम्स में करते हैं। पहले हमें ये एटमिक मास जो दिया हुआ था AMU में दिया हुआ था, अब इसको जब हम ग्राम में करेंगे, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम एटमिक मोल। तो इस वजह से अपॉन मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला है जिसके बिहाफ पे हम एक एटम के मोल फाइंड कर सकते हैं कि एक एटम के कितने मोल्स मौजूद हैं। तो इसके हिसाब से सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, द मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मास है? 1.008, और यहाँ पे हम लिखते हैं AMU। अब इंस्टेड ऑफ AMU वी यूज ग्राम्स, that's why we can say that it is the 1 mole of hydrogen. क्या है? 1 mole of hydrogen. Suppose we are taking another example, oxygen. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. AMU की जगह हम क्या लिखेंगे? ग्राम्स। ग्राम्स। तो ये भी क्या है? जब हम AMU की जगह ग्राम शो करेंगे, इट मीन्स इट इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ये भी हम कह सकते हैं, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ atoms of different elements have different masses. अब ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, तो different elements but both have different masses. That's why we have to find the number of moles के हम एटम के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। सपोज एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लिख रहे हैं सपोज कार्बन, द मास ऑफ कार्बन इज 12 gram. The mass of magnesium is 24 grams. अब यहां पे देखें, ये भी 1 ग्राम ऑफ एन एटम है। कितने किसके बराबर है? एटमिक इनका 1 मोल बराबर है 12 ग्राम्स, इसका 1 मोल कितना है? 24 ग्राम्स। मींस ग्राम एटमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस एज कंपेयर टू द कार्बन। तो ये भी हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं इट मीन्स इट शोज द 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम
इज ट्वाइस इज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन। हम ये भी मैं पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को कि 1 ग्राम जो होता है एक इंडिविजुअल एटम का, उनका जो मास होता है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट ही होता है। तो ये हुआ एक एलिमेंट के बारे में, जब एक एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ें तो सेम ही है। उसमें क्या लिखा, द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसमें क्या हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सेम है बिल्कुल, यानी उसमें मॉलिक्यूल्स का जब पहले हम मास फाइंड कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास को, उसको भी हम AMU में इंडिकेट करते थे। इंस्टेड ऑफ AMU वी यूज ग्राम। सपोज हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, इज इक्वल टू 18 grams, and the mass of H2SO4 means 1 mole of sulfuric acid is हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 है 64। तो ये टोटल कितने हुए 98 ग्राम्स। तो इसमें देखें ये भी 1 मोल ये भी 1 मोल है। अब है तो 1 मोल, ये मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मगर दोनों के जो मासेस हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है तो उनके मास भी डिफरेंट है। देन वी कैन यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हर एक कंपाउंड के अलग अलग यूजेज होते हैं। अगर हम यूज कर लें, सपोज वी आर टेकिंग एन अदर एग्जांपल ऑफ NaCl and MgCl2, both are ionic compound, both are ionic compound। सपोज कैल्शियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड को हम ये नहीं कह सकते वी डोंट यूज देयर मॉलिक्यूलर मास, वी यूज देयर फार्मूला मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल में नहीं कह सकते। आयनिक कंपाउंड्स शो करते हैं सब्सटेंसेस में या हम फार्मूला में यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन, द मास ऑफ अ फार्मूला एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो सेम है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन। तो इसके हिसाब से हम इसमें से किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड कर सकते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो सेम उनका भी यही होगा, द मोल ऑफ अ सब्सटेंस और मोल ऑफ अ फार्मूला गिवन मास ऑफ अ फार्मूला एंड द फार्मूला मास इन ग्राम्स। तो सेम फार्मूला है और उनके सेम यूजेज हैं। और इसके हिसाब से फाइनल जो हम इंडिकेट करते हैं के डेफिनेशन हम लिखते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास को भी शुरू में हम AMU में इंडिकेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी AMU में इंडिकेट करते हैं, फार्मूला मास को भी AMU में इंडिकेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ AMU वी यूज ग्राम्स। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास, मींस मास ऑफ अ मोल। क्या क्या डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास पहले हमने लिखा, उसको एटॉमिक मास को भी AMU में इंडिकेट करते हैं, मॉलिक्यूल को भी AMU में। अब मोल में हम उसको इंस्टेड ऑफ AMU में क्या यूज करते हैं, ग्राम्स यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ionic mass means mass of ion of any substance expressed in grams। is called मोलर मास। मोलर मास इंडिकेट करते हैं यानी मास ऑफ अ मोल, यानी एक मोल का मास, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास के हिसाब से हम इंडिकेटेड यानी फार्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस
फार्मूला मास सबस्टेंस इन ग्राम्स, फार्मूला मास इन ग्राम्स। तो फाइनल जो हमारा फार्मूला बनता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो यही होता है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन फार्मूला मास इन ग्राम्स। तो ये हुआ मोल। तो मोल के हिसाब से एक दो एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक एग्जांपल में नोट कर लूँ इन पे, तो उसके हिसाब से उसको भी शो कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमने ये दो प्रॉब्लम लिखे हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एक में हमें मास फाइंड करना है, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इसमें पहले प्रॉब्लम्स में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स है, उनका गिवन मास हमें मिला हुआ है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। अब ये 0.1 ग्राम ऑफ द सोडियम और इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम के हवाले से, तो प्रॉब्लम किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे, पहले होता है डेटा। डेटा में किस तरह से लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हमें क्या करने, फाइंड करने, क्वेश्चन मार्क लगाए। दूसरा क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद गिवन मास ऑफ एलिमेंट सोडियम, वो कितना है 0.1 ग्राम, और गिवन मास ऑफ सिलिकॉन इज 0.1 kg। अब kg को कन्वर्ट हमें किस में करना है, ग्राम्स में करना है, यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बराबर होगा 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स, ये क्या है, डेटा है। अब डेटा के बाद हमें क्या करना है, नंबर सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है फार्मूला। तो हमें लिखना है फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट आर एटम, दोनों में जो भी लिखे। तो ये फार्मूला है। नंबर थर्ड स्टेप है, इनको हमें फाइंड करना है कि कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहला जो फर्स्ट है हमारा, वो क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बराबर है, गिवन मास कितना है 0.1 ग्राम, और इनका मास ऑफ एलिमेंट सोडियम का कितना है 23। जब इनको सॉल्व करेंगे, जो भी इनका आंसर आए वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। जो इनका फाइंड किया हुआ जो आंसर आ रहा है वो है 0.0043। अभी ग्राम कैंसिल हो गया। अभी ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फाइंड हो गया। नंबर सेकंड में क्या है, नंबर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन एटम या एलिमेंट्स। तो हमें सेकंड भी सॉल्व करना है। हम क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन बराबर है 100/28 और सिलिकॉन 28 ग्राम्स। अब ग्राम दोनों कैंसिल हो गए। जब 100 को डिवाइडेड करेंगे 28 से, तो जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन वो बराबर है 3.6। तो ये एक तरीका होता है एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के, यानी एटम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के। दूसरे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, हमें मास फाइंड करना है।
किस तरह से, एक ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। यानी क्या करना है, डेटा में क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ MgSO4, ये हमें फाइंड करना है। द मोलर मास ऑफ MgSO4, ये मैंने लिखा है मैग्नीशियम 24, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 एंड 64, टोटल मिला के कितने हो रहे, 120 ग्राम्स। तो ये हुआ हमारा 120 ग्राम्स हुआ, ये मास हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ MgSO4 बराबर कितने हैं, 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 ग्राम पर मोल। अब ये हुआ हमारा जो कैलकुलेशन में दिया हुआ है। अभी MgSO4 फार्मूला है, तो यहां पे हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ एलिमेंट। तो गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, क्या, गिवन मास ऑफ अ फार्मूला, इन दोनों में से जो भी लिखें। चलो फार्मूला सेम ही है, फार्मूला के हिसाब से जो ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट उनमें एलिमेंट की जगह हमें क्या लिखना है, मास, गिवन मास ऑफ अ फार्मूला इन ग्राम्स। तो हम शो कर रहे हैं, तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के कितने मिले हैं, 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 बराबर है गिवन मास ऑफ MgSO4। दूसरा क्या है, फार्मूला मास या मोलर मास, फार्मूला मास ऑफ MgSO4 इन ग्राम्स। अब यहां पे फार्मूला मास जो हमें मिला हुआ है 120, तो हम इसको यहां पे डायरेक्ट कवर्स कर रहे हैं, जगह कम है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 120 ग्राम्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फाइंड ये करना है हमें, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 120 बराबर गिवन मास ऑफ MgSO4। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/1000, 1/1000, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 120, तो यहां से एक जीरो कैंसिल, अब इस जीरो की जगह क्या आएगा, 2, सेकेंड जीरो की जगह क्या आएगा, 1, इस 1 की जगह क्या आएगा, पॉइंट, और ये 0। अब यहाँ पे इतना मैग्नीशियम सल्फेट का जो मास है वो यूज हो रहा है 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट में। तो ये तरीकेकार है जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो मोल एंड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट और अ मॉलिक्यूलर मास। तो ये था आज, और कल इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।